पहले ये एयर एक बीएनबी चला रहा है, उसमें क्या है कि ऑनलाइन बुक करता है कि मेरे को 4 बेडरूम का रूम चाहिए 8 बंदों के लिए, तो वो ये अपना डाला हुआ है उन्होंने, वो उसको चॉइस करता है, किराया मिलता है 25। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। यहाँ इकट्ठे हूँ, क्या दिक्कत है आज हमारी आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी चेयरमैन महोदय ने जब ये आह्वान किया, क्योंकि नंकारी कॉलोनी वो कॉलोनी है हमारी जो बहुत ही साफ़ सुथरी और एक प्यार से भरी कॉलोनी है, जहाँ पे परिवारों के अंदर आज आप देखते हो कि कोई किसी को जानता नहीं है। हमारी कॉलोनी की खूबसूरती ये है कि हम हज़ारों परिवार ऐसे रहते हैं जैसे एक कुटुंब रहता है, और यहाँ पे कभी आज तक वातावरण ख़राब नहीं हुआ। लेकिन पिछले दिनों या पीछे देख रहे हैं लोहानीज, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे जो गलत काम हो रहे हैं बहुत ही दुखदाई है। समाज की जितनी कुरीतियाँ हैं वो इस प्रॉपर्टी के अंदर होती हैं। नाबालिग बच्चे यहाँ आते हैं, यहाँ पे शराब का सेवन किया जाता है, और यहाँ पे ड्रग्स तक जो है यहाँ पे देखी गई है कि लड़कियाँ निकलती तो नशे से उनकी आंखें तर होती हैं, फास्ट गाड़ियाँ भगा रहे हैं। बेलगाम इस कॉलोनी को कर दिया, इस पूरी कॉलोनी ने डिस्टर्ब कर दिया। तभी हमारे प्रधान जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी महोदय, सारी कॉलोनी आप देख रहे हैं, पूरी की पूरी कॉलोनी आप पीछे देखिए, ये सारी के सारी इस रूप में यहाँ पे है। ये क्राइम हो रहा है यहाँ पे, इसको ठीक किया जाए। ये क्या पुलिस प्रशासन और उसमें क्या कर रहा है ये हमें पता होना चाहिए इस बात का। तो इस रूप में हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, और आज हमारा इसलिए कि हम सारे बुजुर्ग यहाँ पे आए हैं, और जो अगला हमारा जो पक्ष होगा उसमें हमारे वाइफ्स, हमारे बच्चे, हमारी चारों के चारों जनरेशन्स, हम सब यहाँ पे होंगे इस रूप में। इस रूप में हम सारी जनरेशन यहाँ पे आएंगे कि एक परिवार ऐसा कौन सा है जो हजारों परिवारों से ऊपर है। इस कॉलोनी के अंदर जो हमारी इतने 70 साल पुरानी 75 साल पुरानी का इतिहास है, उसको खराब करने के लिए बेलगाम खड़ा है, और वो सुनने को तैयार ही नहीं है कि इस कॉलोनी का वातावरण हम खराब कर रहे हैं। ऐसी कौन सी कार्रवाई है जो 24 घंटे चलती है? ये चीज़ बहुत दुखदाई है। बाकी हमारे प्रधान जी खड़े हैं, वो अपनी बात को रखेंगे। सर, क्या करना चाहिए? नमस्कार जी। जैसा बड़े भाई जी ने बताया, सेम वही कंडीशन है। हमें ये कंप्लेंट्स मिली हैं कि यहाँ पे कुछ गलत काम हो रहा है, तो आज सब यहाँ एकत्रित हुए हैं कि पहले, क्योंकि हमेशा यहाँ एक सौहार्दपूर्ण सभी ने वो परिवारों में आपस में वो रहा है, उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी इनको भी, ये हमारे भाई हैं, तो इनको भी यही कि अगर ऐसा कुछ है तो आप इसको बंद कीजिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और पूरे समाज को प्रदूषित कर रहा है। तो अभी सब इसीलिए एकत्रित हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? ठीक है, जो पड़ोसियों को परेशानी है बंद होनी चाहिए, और जो भी ये रेजिडेंस हैं इनको कोऑपरेट करना चाहिए, और कॉलोनी में शांति रहनी चाहिए। हम किसी को परेशान करने नहीं आए, हम यह है कि जो पड़ोसियों को परेशान नहीं है वो बंद हो। सर, आप क्या कहना चाहिए? कहना यही है कि सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं, और अगर इस तरह की दिक्कतें आएंगी तो आवाज़ उठाना ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉलोनी का इतिहास ये रहा है कि सब लोग मिलजुल के सारी चीज़ों को करते हैं, और उसी का उदाहरण भी आप देख रहे हैं कि सारे पे सारा जो समाज है यहाँ पे इकट्ठा है। और इकट्ठा होने का कारण सिर्फ यही है कि जब भी कोई कुरीति हमारे समाज में व्याप्त हो रही हो या कोई ऐसी घटना हो, तो उसका पुरजोर विरोध करना हम सबका दायित्व बनता है, और सभी लोग साथ हैं। तो इसका मतलब ये है कि सब लोग ये चाहते हैं कि इस तरह का एनर्जी यहाँ पर काम। आज इसी की बात को लेकर इनको समझाने के लिए यहाँ पर आए हैं, और बाकी कार्रवाई जो विधायी कार्रवाई जी, सुनने में है ये एयर एबियन करके एक ऐप है, उसके ऊपर चल रहा है ये मकान, क्या कहना चाहिए? हमारी पूरी कॉलोनी की जनता, हमारे निरंकारी समाज, संसारी समाज, नॉन निरंकारी यहाँ सब इकट्ठे होकर इसीलिए आए हैं। एज एक आरडब्ल्यू को रिप्रेजेंट करने नहीं आया, हम एक पूरे समाज को, एक निरंकारी कॉलोनी को यहाँ रिप्रेजेंट करने आए हैं। जो भी असामाजिक तत्व इस बिल्डिंग में या पूरी कॉलोनी में चलेगा, या आप लोगों की तरफ से हमें जिस बारे में भी खबर मिलेगी, तो हमारी पूरी आरडब्ल्यू है, चाहे वो निरंकारी की आरडब्ल्यू है, नॉन निरंकारी की आरडब्ल्यू है, या पूरा हमारा एक यूनिटी, हमारी एक यूनिटी बनकर, हम एक यूनिटी बनकर उस असामाजिक तत्व को शट डाउन करेंगे, बंद करेंगे, और उसका पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे उसके लिए हमें पार्लियामेंट तक क्यों ना जाना पड़े। हमारी धीरपुर गांव भी हमारे साथ जुड़ चुका है। धीरपुर यहाँ पे हमारे आसपास रेडियो कॉलोनी, धीरपुर गांव, हमारी निरंकारी कॉलोनी, इंदिरा विकास, हमारे आसपास के सारे जो शरारती तत्व है ना, हम वो आसपास के सारे शरारती तत्व किसी भी तरह बंद करना चाहेंगे। हम यहाँ पे करीबन 50 लोग, आप एक बारी कैमरे को घुमा के दिखाइएगा, 50 लोग, हमारी 50 RWA के सारे पदाधिकारी, मेंबर्स, सारे
RWA के जो भी पैटर्न्स है वो सब इकट्ठे होकर आए हैं और हमारे सारे पुराने बुजुर्ग, पुराने बड़े यहाँ पर खड़े हैं अपनी आवाज़ को बुलंद करके और असामाजिक तत्वों को बंद करने के लिए, ताकि जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसको कितना बुरा असर पड़ रहा है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कॉलोनी के लोग परेशान हैं, यहाँ से ओवरऑल जो खबरें आ रही हैं पूरी आसपास के 5-7 किलोमीटर के रेडियस से लोग आते हैं और यहाँ पे आके ड्रिंक करते हैं, तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं, ड्रगिंग्स भी होती हैं और ना जाने किस किस तरीके के। और कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से क्या पता आगे जो नशों की है, नशों के वितरण भी होता हो, नशे यहाँ से बिकते भी हों, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो चीज़ हमें एक बारी, अब ये इनिशियली स्टेज पे हमें इसको हम एकजुट होकर पूरे समाज को इकट्ठा कर कर और हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। तो आपसे मेरी ये विनती रहेगी कि आप इसको वीडियो को जितना भी हो सकता है लाइक एंड शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिलीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप धीरपुर से यहाँ पता लगा कि भाई यहाँ गलत हो रहा है, तो गलत के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। गलत नहीं होना चाहिए, इस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा और हम सब ने मिलकर यही फैसला कराएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप क्या कहोगे जी? आप कॉलोनी के पुराने निवासी हैं। पुराने हम तो 50 साल से 50 बरस से ऊपर हो गए और ये सारा का सारा हमारा परिवार है। अपने परिवार में कोई भी किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहता। हम तो लोगों के सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ तो अपने ऊपर आगे बीत रही है, रात को किस समय गाड़ी आती है, किस समय जाती है, और रात को लेट आवर्स में अर्धनगर युवतियाँ यहाँ ऊपर आके बालकनी में घूमती हैं। उन लोगों का यहाँ के परिवारों पर क्या असर पड़ेगा, इसके लिए जो भी आपसे अच्छे से अच्छा और जल्दी से जल्दी जो भी साधन है उसको आप उपयोग करके इसको ठीक करें। धन्यवाद जी। तो ऐसा हम एक कॉलोनी है और इस कॉलोनी में आज तक कभी भी हमारे यहाँ पे ये पोजीशन है, हम मेरे बच्चे को ये और इनके बच्चे को मैं, हम लोग हक से कह सकते हैं कि भाई ये हमारी एक खासियत है। यहाँ पे हम एक कमरे की तरह रहते हैं, जो यहाँ पे सेल आउट करके गए वो भी हमारे परिवार का हिस्सा थे और आप भी हमारा परिवार हो। लेकिन परिवार की परिभाषा ये होती है, परिवार में परिवार की तरह रहा जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम इसके ऊपर कोई टिप्पणी करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन ये बात सही है, वो चीज़ गलत है। और गलत क्या है और गलत की लिमिट क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। कृपया करके हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये एरिया उस लायक नहीं है। इस एरिया के अंदर हम आज तक, मैं कोई खुलासा नहीं करना चाहता, कुछ गलत वैसे कर भी नहीं, मैं अपनी यहाँ पे जो एक्टिविटीज चल रही है वो नहीं चल रही। कोई एक्टिविटीज क्या एक्टिविटीज चल रही है मेरे को बताओ। रवि मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। यहाँ पे दारू परोसी जा रही है, यहाँ पे ड्रग्स परोसी जा रही है, यहाँ पे नाबालिग बच्चे आते हैं, नाबालिग बच्चों को आप यहाँ पे ट्रेन करते हो। क्या आपने कोई KYC रजिस्टर लगाया हुआ है? मुझे बताइए। KYC रजिस्टर लगाया हुआ आपने? क्या CCTV फुटेज है? यहाँ पे बच्चे खराब हो रहे हैं, हमारे नौजवान खराब हो रहे हैं। यहाँ पे सेक्स रैकेट चल रहा है, यहाँ पे ड्रग्स चल रहे हैं। फालतू बोलने मैं बोल नहीं रहा, मैं सही कह रहा हूँ। एक तो उंगली नीचे करके बात कर रहा हूँ। यहाँ पे रैकेट नहीं चलेगा, बस जो आप चला रहे हो, कोई बात नहीं। अब आप हम उनको पकड़ेंगे, जो हम छोड़ेंगे नहीं। हम यहाँ पे अपनी पिकेट लगाएंगे। यहाँ पे हम आने वाले अनजान बंदे, RW को राइट है कि कोई अनजान बंदा आएगा, उसकी गाड़ी आ रही है, कोई आ रहा है, वी विल चेक दैट। उस गाड़ी को चेक करेंगे, उसमें शराब क्या है, उसमें क्या कुछ है, समझो नहीं आप जो कर रहे हो वो नहीं होने देंगे। उन्हें हड्डियां पसलियां तोड़ांगे ना, टेढ़ियां भी ये गुंडागर्दी करनी है, गुंडागर्दी तो कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे बेटे हैं, फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि प्लीज इसको थोड़ा सा हमारी कॉलोनी को छोड़ दो, हमारी कॉलोनी को छोड़ दो प्लीज। आप यहाँ पे वो काम मत करो, रेंट में लेकर लो यार। हमारी कॉलोनी Airbnb लायक नहीं है ये। लायक वाली बात, लायक वाली बात क्या है? प्रॉपर्टी होती है, सबकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, सबकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अपनी ओनरशिप है सर, मेरी ओनरशिप है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपकी अपनी ओनरशिप है।